21 दिसंबर सन 1743 को जयपुर के शासक सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई। राजा सवाई जयसिंह को अपनी 2 रानियों से 2 पुत्र प्राप्त हुए थे। बड़े लड़के का नाम था ईश्वर सिंह और छोटे लड़के का नाम था माधव सिंह। लेकिन राजा सवाई जयसिंह ने मेवाड़ की राजकुमारी से शादी की थी। तब उन्होंने मेवाड़ के महाराजा को वचन दिया था कि उनका बड़ा पुत्र नहीं बल्कि इस महारानी से जो पुत्र प्राप्त होगा वही जयपुर की गद्दी पर बैठेगा। परंतु राजा सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर राज्य का पूरा चित्र ही बदल गया और उनके बड़े बेटे ईश्वर सिंह ने दरबारी मंत्रियों के सहयोग से जयपुर राज्य की गद्दी पर अपना अधिकार जमा लिया और अपने सौतेले भाई माधव सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके कारण इस माधव सिंह को वहां से पलायन करना पड़ा। उस समय पूरे हिंदुस्तान में कोई भी समस्या हो, उसका निराकरण मराठों के पास ही होगा, ये सबको यकीन हो चुका था। इसलिए माधव सिंह ने मराठों के उत्तर भारत के महान सेनापति मल्हार राव होलकर उनके पास शरण ली और जयपुर राज्य की गद्दी वापस दिलाने के लिए उनसे सहायता मांगी। जिसके बाद मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर ने माधव सिंह का पक्ष लिया और जुलाई सन 1748 को उत्तर भारत का तूफान मल्हाराव होलकर इन्होंने खुद जयपुर राज्य पर चढ़ाई कर दी और टोक, टोडा, मालपुरा जैसे एक के बाद एक जयपुर राज्य के प्रदेशों को जीतते चले गए। और पहली बार ईश्वर सिंह को मराठों के डर का ये एहसास हुआ, इसलिए उसने तुरंत अपने दरबार के मंत्री केशवदास की ओर से मराठों के आगे संघी का प्रस्ताव रखा और मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली। इतना ही नहीं, उसने अपने सौतेले भाई माधव सिंह को 5 लाख रुपए और मराठों को 10 लाख रुपए देने का वादा किया। पर दिन बीतते गए, लेकिन ईश्वर सिंह ने मराठों को 10 लाख रुपए कभी दिए नहीं, बल्कि अपने मंत्री के कहने पर केशवदास की हत्या कर दी। ये केशवदास मल्हार राव होलकर का एक अच्छा मित्र था। केशवदास की हत्या हो चुकी है और ये खबर जैसे ही मल्हार राव को पता चली तो वो अति संतप्त हुए, इसलिए उन्होंने तुरंत जयपुर राज्य पर हमला कर दिया। अब मराठा सेना जयपुर की कुछ ही दूरी के अंतर पर थी। तभी जयपुर के शासक ईश्वर सिंह ने अपने खास सेनापति नाटानी से इस हमले के बारे में पूछा। तब उनका सेनापति बोला, महाराज आप चिंता ना करें, कुछ नहीं होगा, इन मराठों को मैं देख लूंगा, 1 लाख कछवाहा सैनिक मेरे जेब में है। तो दूसरी तरफ हर हर महादेव को घोषणा देकर मराठे राजपुताना की दीवारों को चीरकर जयपुर में घुस चुके थे। अब ईश्वर सिंह ने फिर से एक बार अपने सेनापति नाटानी से पूछा, अब क्या करें, ये मराठे तो बहुत नजदीक आ चुके हैं। तब उनका सेनापति नाटानी बोला, महाराज मेरी ही जेब फट गई तो मैं क्या करूं। ये बात सुनकर ईश्वर सिंह को गहरा सदमा लगा। तब अंत में डरे हुए ईश्वर सिंह ने अपने सैनिकों को मुझे दवाई बनवानी है ये बात कहकर सोमल खार नाम का जहर और एक जिंदा जहरीला सांप मंगवाया और उसी रात ईश्वर सिंह ने अपनी 3 रानियां और एक दासी को महल में बुलवाकर सोमल खार नाम का जहर पिला दिया और मराठों के डर से खुद को नाग का डंक लगवाकर वहीं पर अपने प्राण छोड़ दिए। लगभग 18 घंटे तक ईश्वर सिंह, उसकी 3 रानियां और एक दासी, इन 5 की लाश राजमहल के बंद कमरे में पड़ी हुई थी। इससे आपको यह अंदाजा आता होगा कि मराठों की राजपुताना में कितनी ज्यादा दहशत थी। जब मराठा सेना जयपुर के महल में जाकर पहुंची और खुद मल्हार राव होलकर ने यह सभी दुर्दशा देखी तो उन्होंने तुरंत विधि अनुसार खुद के निजी खर्च से ईश्वर सिंह का अंतिम संस्कार का खर्चा उठाया। पूरे जयपुर राज्य पर मराठों का वर्चस्व स्थापित हो चुका था।